हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का नन हिंदी का जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उसका मैं चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 का नाम है तू जिंदा है, जिनके लेखक हैं शंकर शैलेंद्र। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि तू जिंदा है तो किस विधा की रचना है। तो ये किसी विधा की रचना है, तो ये कविता से ली गई। ठीक है, तो ये कविता की रचना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। तो ये गहरे जीवन का राग एवं उत्साह जो है इसका प्रस्तुत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का निर्माण है। तो ये जो है आशावादी का पक्ष का निर्माण शंकर शैलेंद्र जी जो इनके राइटर हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तू जिंदा है तो द्वारा रचित कविता। तू जिंदा है तो इसके द्वारा रचित कविता कौन है। तो ये शंकर शैलेंद्र जी हैं। ठीक है, अभी जस्ट आपको फर्स्ट में हमने बताया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सुबह शाम आकाश का रंग। देखिए, सुबह और शाम में आकाश का रंग कैसा होता है, सब आगे जानते हैं, वो लाल होता है। ठीक है, जो ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्वराज का अर्थ होता है। स्वराज का क्या अर्थ होता है। स्वराज मतलब अपना राज। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा देता है। तो कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा देता है। तो ये देता है हौसले और उत्साह। कवि कह रहे हैं कि हम लोगों को बता रहे हैं कि सभी मनुष्य को हौसले और उत्साह के साथ जीना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डैश ला सकते हो। कवि का कहना है इस चैप्टर में कि तुम अपने कार्य से या काम से अपने पृथ्वी पर स्वर्ग ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को छूने वाले पृथ्वी का डैश हो जाती है। तो ये अनादित हो जाती है, अनदित हो जाती है, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। तो ये स्वाभिमान जो व्यक्ति होता है वो कवि कहना है कि वो जिंदा है, बाद बाकी सब ये मरे हुए हैं। ये कवि का ये कहना है, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा हमने करा दिया है चैप्टर 1 से। कह रहा है कि कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो, कवि कह रहे हैं कि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में विदेशियों को क्यों संगठित होने का बात करते हैं। तो ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए कवि जी कवि जी कह रहे हैं कि कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में विदेशियों को संगठित होने के लिए बोला है कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया हुआ है। इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला होगा प्यारे साथियों, तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी तरह आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल पे।